So if you want to ask any doubt, you can ask any doubt. Otherwise, we are starting now Animal Kingdom chapter. Okay. एंड एनिमल किंगडम जो है आपके टेस्ट पोर्शन में जितना शेड्यूल में दिया है आपके पास उतना ही है, उतना प्रिपेयर करना है. ओके. एनिमल किंगडम इज आल्सो भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर. मिनिमम 2 क्वेश्चन तो फिक्स है ही है एनिमल किंगडम से. मोर देन 2 भी आ सकते हैं, मिनिमम तो 2 क्वेश्चन तो हैं फिक्स. एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम पढ़ने का रूल नंबर 1, जितने एग्जाम्पल बुक्स में है बस वही एग्जाम्पल में परफेक्शन लाना है. ओके. डोंट रीड एनी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स. रूल नंबर 1. अगर हम सिर्फ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, सिर्फ एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, 1 ईयर सफिशिएंट नहीं है. उतने एग्जाम्पल्स आते, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, बट दोज एग्जाम्पल्स अवॉइड कीजिए. मेनी एडिशनल अगर आप कोई बुक देख रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स गिवन इन बुक. वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. और ये एक चैप्टर क्या है, एनिमल किंगडम समझने का चैप्टर है, रूल फॉलो करने का है. वही रूल्स अगर हम समझ के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे. बहुत ज्यादा याद रखने का तो नहीं है ये. कुछ ट्रिक्स यूज कर लिए, एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे. और रूल्स फॉलो करेंगे तो कैरेक्टर, ट्रेंड याद करना होता है. बायलैटरल सिमेट्री कहां से कहां तक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से कहां तक है, ऐसे रूल्स फॉलो करना है. एनिमल किंगडम. So in this, first we are going to discuss about levels of organization. Levels of organization. How many levels of organization in animals? Levels of organization. How many levels of organization? So all animals are not having same level of organization. Different animals are having different levels of organization. जैसे some animals are cellular level पे ही हैं. सेलुलर लूज सेल, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ लूज सेल्स. सेलुलर लेवल पे भी हैं कुछ एनिमल्स. टिश्यू लेवल पर भी हैं. some animals are tissue level of organization also. some are organ level and some are organ system level also. Organ system level. Cellular level means the animals in which loose cells are present in their body and the cells are not organized into tissues. Loose cells are present. And they are of course multicellular only. Cellular level मतलब multicellular ही हैं, but loose cells are there. Many cells are there, loose cells are there. Loose cells बोले तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा फाइलम पोरीफेरा बोल के एक फाइलम है. फाइलम पोरीफेरा, ऑल्सो कॉल्ड स्पॉन्जेस बोल के एनिमल्स आते हैं. स्पॉन्जेस एनिमल, दे आर हैविंग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लूज सेल्स, बस यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, लूज सेल्स बोल के. टिश्यू लेवल में तो डायरेक्ट समझने आ रहा है. सेल्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज. Cells are organized into group of tissues and the tissues are having a specific function. Each and every tissue is having a function. For example, if we say epithelium tissue, it is having a definite function. Epithelium tissue का function है protection देना. Connective tissue connection देना. मतलब टिश्यू की जब हम बात करते हैं, टिश्यूज आर हैविंग ए स्पेसिफिक फंक्शन. रैंडम फंक्शन नहीं करते, स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. जो टिश्यू को जो काम दिया जाएगा वही काम करेगा वो. तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम
Coelet, they are having tissue level of organization. 2 phylums, tissue level. Then organ level. Organ का मतलब क्या है? Group of tissues is called organ. Group of tissues is called a mouth is an organ. Esophagus is one organ. Stomach is one organ. Intestine is one organ. सिर्फ ऑर्गन है तो ऑर्गन लेवल बोलेंगे. और ऑर्गन लेवल आपको कहां मिलेगा? प्लैटी हेलमेंथिस में मिलेगा. प्लैटी हेलमेंथिस, प्लैटी हेलमेंथिस. दे आर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स. प्लैटी का मतलब है फ्लैट, हेलमेंथिस का मतलब है वर्म. फ्लैट वर्म होते हैं. ऑर्गन सिस्टम, where organ system means when many organs are present together. Many organs, heart, arteries, veins, capillaries, बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे हैं. किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, तो सिस्टम आ गया वहां पर. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, नर्वस सिस्टम. सो सिस्टम कहां से स्टार्ट हुए? ये फ्रॉम एस्केहेलमेंथिस. एस्केहेलमेंथिस टू ऑल. फ्रॉम एस्केहेलमेंथिस टू ऑल मतलब एक रूल है यहां पर. जितने भी मैं फाइलम बोला अभी तक, पोरीफेरा एक हो गया, सिलेंट्रेटा एक फाइलम, टीनोफोरा एक फाइलम, प्लैटिहेलमिन्थिस, अस्केलेमिन्थिस. अस्केलेमिन्थिस के बाद एनेलिडा आएगा, फिर आर्थ्रोपोडा आएगा, फिर मलुस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा. सो बेटर जो है हम पूरे फाइलम्स पहले एक लिस्ट बना लेना और उनको सीक्वेंस में याद कर लेना चाहिए. बिकॉज मेनी कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं. सिंपल कौन है? पोरीफेरा आर वेरी सिंपल. ऑल द फाइलम्स, लेट्स लिस्ट आउट ऑल द फाइलम्स. तो पहला फाइलम होता है पोरीफेरा. पोरीफेरा फाइलम्स. व्हाट इज फाइलम? फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ क्लास. फाइलम इज ए ग्रुप ऑफ क्लास. पोरीफेरा बोले तो क्या है? किंगडम एनिमलिया में, एनिमल किंगडम के अंदर एक फाइलम आ रहा है पोरीफेरा. वेरी वेरी सिंपल फाइलम इज पोरीफेरा. ऑन दी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लिख रहा हूं मैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स. पोरीफेरा वेरी सिंपल एनिमल्स. देन केम सिलेंट्रेटा. सिलेंट्रेटा को और एक नाम है नाइडेरिया भी बोल सकते हैं आप इसको. नाइडेरिया, नाइडेरिया भी बोल सकते हैं. देन थर्ड वन टीनोफोरा. टीनोफोरा. फोर्थ वन प्लैटीहेलमिन्थिस. प्लैटीहेलमिन्थिस. नहीं नहीं, जूम आउट कीजिए. यस, प्लैटीहेलमिन्थिस, देन अस्केहेलमिन्थिस, देन केम अस्केलेमेंथिस के बाद है एनेलिडा. एनेलिडा के बाद आ रहे हैं आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा एंड देन केम मलुस्का. मलुस्का एंड द नाइन्थ वन. मलुस्का के बाद आ रहे हैं एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा के बाद आ रहे हैं हम हेमिकॉर्डेटा. Out of these 10 phylum, how many phylum you know? How many animals do you know? You don't know all these 10 phylums. Because ये animals कुछ ऐसे animals हैं जो हम daily life में नहीं देखते. हम daily life में क्या देखते हैं? Okay, Hemichordata and then came phylum Chordata. लास्ट फाइलम आया Chordata. Chordata. ओके, हमको क्या करना है? ये सारे फाइलम के जितने भी 11 फाइलम्स हैं
इन सब के कैरेक्टर्स याद रखना, इन सब के एग्जाम्पल्स याद रखना, इन सब के डायग्राम्स याद रखना। समझे? इतना पढ़ना है चैप्टर में एनिमल किंगडम में। और कंफ्यूज नहीं होना, इसके कैरेक्टर उसके साथ, उसके कैरेक्टर उसके साथ, ऐसा नहीं होना है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले ये याद रखेंगे। अब देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है मेरे को, तो मैं कैसे याद रखता हूं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हो सकते हैं? सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो वेरी सिंपल, सेलुलर लेवल पोरीफेरा में जाना, फिर टिश्यू लेवल सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में आएगा, ऑर्गन लेवल प्लैटिहेल्मिन्थिस में आएगा, ऑर्गन सिस्टम अस्केल्मेंथिस से ऑल, पूरे पूरे ऑर्गन सिस्टम बोल तो अस्केल्मेंथिस टू ऑल बोला मैं, अस्केल्मेंथिस टू ऑल और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, क्लियर है? तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करेंगे एनिमल्स के, डाइजेस्टिव सिस्टम, digestive system means it should have two openings, one for ingestion, one for egestion। दो ओपनिंग्स होना चाहिए एनिमल्स को। अगर एनिमल्स को दो ओपनिंग है, एक माउथ है और एक एनस है, सो दिस काइंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज हैविंग माउथ एंड एनस, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स विच इज हैविंग माउथ एंड एनस। माउथ फॉर व्हाट पर्पस? Mouth for ingestion, anus for egestion। Mouth for ingestion, ingestion का मतलब है intake of food, egestion, anus for egestion, egestion मतलब removal of waste, ingestion का मतलब हुआ intake of food, intake of food, और egestion का मतलब है removal of waste। And such a digestive system, mouth and anus कंप्लीट अगर है तो माउथ और एनस दोनों भी रहेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। एंड सच ए बॉडी प्लान इज कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब। एनिमल भी ट्यूब की तरह है और उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब की तरह है। ठीक है, स्नेक्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडी प्लान कैसी है? ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल के लिखो हेडिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहां मिलेगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है ट्यूब विद इन ट्यूब। अच्छा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को ही बोलते हैं हम ट्यूब विद इन ट्यूब। टू सेपरेट ओपनिंग्स चाहिए, टू सेपरेट ओपनिंग्स, दैट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल है, यस, Aschelminthis to all, Aschelminthis to all are complete digestive system, Aschelminthis to all, right? देन और एक आएंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अकाइनोडर्मेटा में कैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट है। आर्थ्रोपोडा कंप्लीट, मलुस्का कंप्लीट, कॉर्डेटा कंप्लीट। ओके, इन सबको है ना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलना या ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे। अब देखिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है दे हैव ओनली वन ओपनिंग। What is incomplete digestive system? They have single opening. They have single opening acting as
माउथ एंड एनस, वही माउथ है वही एनस है, तो that is called incomplete digestive system. Incomplete digestive system is present in platyhelminthes में मिलेगा आपको incomplete digestive system. अब आप बोलेंगे शायद मुझे सर पोरीफेरा का तो नहीं बता रहे आप, पोरीफेरा में कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सिलेंट्रेटा में कौन सा है, टीनोफोरा में, तो मैं बता दूं सिस्टम ही नहीं है वहां पर। जब सिस्टम ही नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम वर्ड कैसा यूज कर सकते हैं आप? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, नो डाइजेस्टिव सिस्टम। दे टेक फूड डायरेक्टली फ्रॉम देयर जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस कहां से भी फूड ले सकते हैं वो। कुछ एक ऐसा एनिमल है समझ लो, ये एनिमल है या प्लांट है बोलेंगे आप, है ना, ये एनिमल है या प्लांट है, कहां से भी फूड ले सकता है, यहां से कहां से भी फूड ले सकता है। देयर इज नो डिफाइंड माउथ, डिफाइंड माउथ तो नहीं है वहां पर। पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं वर्ड यूज करेंगे हम, सिलेंट्रेटा में नहीं यूज करेंगे, टीनोफोरा में नहीं यूज करेंगे, प्लैटीहेल्मिंथ बोल सकते हैं क्योंकि वहां पे ऑर्गन तो आना शुरू हो गए, ऑर्गन तो आना शुरू हो गए। दे हैव सिंगल ओपनिंग यूज फॉर बोथ इंजीशन एंड इजीशन। नेक्स्ट आफ्टर दिस डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें। एनिमल में सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप का है? सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स हैव टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज मीन बाय ओपन? इंटरनल, all the internal tissues directly in contact with the blood, in contact with the blood, blood से contact में रहेंगे directly, this is called open open circulatory system बोलेंगे। all the internal organ directly in contact with the blood, or you can say all the internal organs directly bath in blood। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ब्लड फ्लोज इनसाइड close network of blood vessels, inside close network of blood vessels। अगर ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल के अंदर से तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो। इनसाइड द क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। अब एग्जांपल की बारी आ गई, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां मिलेगा आपको? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, मलूस्का, मलूस्का, मलूस्का में भी जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा आपको, ओपन। बट इन मलूस्का देयर इज वन एक्सेप्शन, मलूस्का में एक एक्सेप्शन भी है। ओपन में क्या क्या लिखा मैं? आर्थ्रोपोडा एंड मलूस्का, बट इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देयर इज वन एक्सेप्शन। नोट करना, एक्सेप्शन बोल तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन मलूस्का देयर इज वन एक्सेप्शन, cephalopods या cephalopoda are the mollusk having closed circulatory system. So you cannot say all mammals are all mollusca are open circulatory system, तो नहीं बोल सकते, but most of the mollusca are open circulatory system except cephalopoda having closed circulatory system। समझ में आ गई बात? सिफालो, व्हाट इज मीन बाय सिफालो? सिफालो मतलब हेड, पोडा मीन्स लेग, द एनिमल्स विच आर हैविंग लेग्स ऑन देयर हेड, एनिमल्स विच आर हैविंग legs on their head,
ऐसा कौन सा एनिमल है भाई? सोचो। सिफेलोपोडा याद आ रहा है आपको कुछ? ये देखिए, कुछ पहचानेंगे कि आप देखेंगे? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कैसा है? दे वॉक ऑन देयर हेड, है ना? दे वॉक ऑन देयर हेड। सो मतलब लेग्स आर प्रेजेंट ऑन देयर हेड, तो इसलिए क्या बोले? सिफेलोपोडा बोले. So all mollusca are having open circulatory system. Exception is there. What is the exception? Cephalopoda. Then what is closed circulatory system? When blood is flowing inside the blood vessel, closed circulatory system. What are the example of closed circulatory system? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा. देखिए क्लोज का एग्जांपल बता रहा हूं. क्लोज्ड अनेलिडा, इवन सम इन्वर्टिब्रेट, जैसे अनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. Annelida and chordata are having closed circulatory system. ठीक है? Yes. Annelida, chordata, they are having closed circulatory system. अब आएंगे नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद. एंड रिमेंबर सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेजल्स होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम हैज ब्लड वेजल्स. और वो ब्लड वेजल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के ब्लड वेजल होते हैं. सम ब्लड वेजल्स आर कॉल्ड arteries, some blood vessels are called veins, some blood vessels are capillaries. Arteries क्या है? They run away from heart, away from heart. हार्ट से बाहर निकल रहे हैं तो आर्टरीज, हार्ट के अंदर जा रहे हैं तो वेन टूवर्ड्स हार्ट. If the blood vessels are just one cell thick, minute blood vessels, minute blood vessel बोल तो कैपिलरीज बोलेंगे. minute blood vessels, कैपिलरीज बोलेंगे. minute blood vessel, सबसे छोटे ब्लड वेसल कैपिलरीज. स्मॉलेस्ट कैपिलरीज होंगे. ठीक है? So in case of open circulatory system, the blood is, all the internal organ tissues, they directly bath in blood. Whereas in closed circulatory system, the blood is flowing in a closed network of blood vessels, and that closed network may be arteries, may be veins, may be capillaries. Okay, clear है ये? Next, अभी हम जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखें हम. नाउ आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम अब देख रहे हैं हम नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं. दैट इज सिमेट्री. सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री. सिमेट्री, depending on symmetry, animals are classified into 3 categories. Asymmetrical animal, asymmetrical animal बोल रहे हैं. फर्स्ट कैटेगरी. What is asymmetrical? The animal which cannot be cut into 2 equal half in any direction. So ऐसा एनिमल जिनको कट नहीं किया जा सकता 2 equal half में, कौन से भी डायरेक्शन में ट्राई करे तो भी कट नहीं होगा. Those are asymmetrical बोल रहे हैं. They cannot be cut. They cannot be cut into 2 equal half, 2 equal half in any direction. In any direction. कौन से भी डायरेक्शन में कट करो 2 equal half नहीं आएंगे. In any direction. तो asymmetrical बोल रहे हैं हम. asymmetrical के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, स्पॉन्जेस, पोरीफेरा. फिर सेकेंड आ गए रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? The animal which can be cut into 2 equal half in more than one direction passing through the center. They can be cut
they can be cut into two equal half in more than one direction, in more than one डायरेक्शन, एक से ज्यादा डायरेक्शन में इक्वल हाफ आ रहा है, in more than one direction, passing through center. What is the example? रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा लिखिए, टीनोफोरा लिखो, और अडल्ट अकाइनोडर्म्स बोल के लिख दो, अडल्ट अकाइनोडर्म्स, अकाइनो. So there are three examples of radial symmetry. So based on the body plan, animals may be asymmetrical, may be radially symmetrical, and one more type is bilateral symmetry बोल के एक आने वाला है. क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट जा रहे हैं हम अब बाइलैटरल सिमेट्री की तरफ. बाइलैटरल सिमेट्री. What is bilateral symmetry? Bilateral symmetry means the animal which can be cut into two equal half, cut into two equal half मिल रहे हैं only in one direction. बस एक डायरेक्शन में इक्वल हाफ मिल रहा है. cut into two equal half only in one direction, passing through the center. So they are bilaterally symmetrical. Example for this is from platyhelminthes to all. मतलब प्लैटीहेल्मिन्थेस से अगर हम शुरू करें तो सारे बायलैटरली मिलेंगे आपको. प्लैटीहेल्मिन्थेस, अस्केलेमिन्थेस, अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, सब में. लेकिन एक बीच में एक्सेप्शन मिलेगा अकाइनोडर्मेटा में, क्योंकि अकाइनोडर्मेटा में एक स्पेशल केस है. इन अकाइनोडर्मेटा adults are रेडियल सिमेट्रिकल, अडल्ट रेडियल सिमेट्री रहेगी, और उनके लार्वा क्या रहेंगे? बायलैटरल सिमेट्री रहेगी. एक एक्सेप्शन लिखो आप नोट. इन अकाइनोडर्म्स में अडल्ट्स कैसे हैं? रेडियल सिमेट्री है, और उनके लार्वा कैसे हैं? बायलैटरल सिमेट्री है. एक एक्सेप्शनल केस है. अभी जैसा मैं बोला प्लैटीहेल्मिन्थेस टू ऑल आर बायलैटरल सिमेट्री, तो आप बोलेंगे अकाइनोडर्म्स भी आते ना बीच में. प्लैटीहेल्मिन्थेस, अस्केलेमिन्थेस, अनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, अकाइनोडर्मेटा भी आते. लेकिन अकाइनोडर्मेटा में एक एक्सेप्शन है, जहां पे अडल्ट्स में सिमेट्री अलग है, लार्वा का सिमेट्री अलग है. लार्वा आर नथिंग बट देयर यंग वंस. उनके जो बेबीज हैं उनको बोल रहे हैं लार्वा. लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री है, अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री है अकाइनोडर्म्स में. तो ये हो गए सिमेट्री की बात. हो गई. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अब सिमेट्री की बात हो गई. अब हम जो है बात कर रहे हैं नेक्स्ट जर्म लेयर्स की. अगर जर्म लेयर देखना है तो कौन सा स्टेज देखना चाहिए? In which stage you can see germ layers? Germ layers can be seen in gastrula stage. Germ layers can be seen in a gastrula stage.
गैस्ट्रूला स्टेज में देख सकते हैं आप जर्म लेयर्स। अब गैस्ट्रूला क्या है? ये गैस्ट्रूला इज ए स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्स्ट जाइगोट इज देयर, फर्स्ट जाइगोट, then become morula, then become blastula, then become gastrula। अब मैमल्स में ह्यूमन का जो ब्लास्टुला होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट भी बोल रहे हैं। So that means during embryonic stage you have to see the germ layers। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो एम्ब्रियो बन रहा है 3 लेयर्स बनते हैं। ह्यूमन के एम्ब्रियो में फर्स्ट 3 लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। जैसे मैंगो के 3 लेयर्स होते हैं, स्किन, एपिकार्प, फिर मिडिल मीसोकार्प, फिर अंदर हार्ड एंडोकार्प। ऐसे ही ह्यूमन का जो फर्स्ट एम्ब्रियो होता है डेवलपिंग स्टेज, उसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। ऑल द बॉडी पार्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम दीज जर्म लेयर्स ओनली। आपका ब्रेन, हार्ट, किडनी, लंग्स, एवरीथिंग डिराइव्ड फ्रॉम दीज जर्म लेयर्स। ओके, और ये जर्म लेयर देखने के लिए बेस्ट स्टेज कौन सा है? गैस्ट्रुला स्टेज है। अगर गैस्ट्रुला स्टेज में आपको 2 जर्म लेयर्स दिख रहे हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। अगर गैस्ट्रुला स्टेज में आपको 3 जर्म लेयर्स दिख रहे हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझे बात? ओके, जर्म लेयर देखना है, कौन सा स्टेज में जा रहे हैं हम? गैस्ट्रुला स्टेज में। सो व्हेन आई सी द गैस्ट्रुला स्टेज in some of the animals, this type of condition can be seen। ये इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है, 2 ही लेयर हैं। तो क्या बोलूं मैं इनको? डिप्लोब्लास्टिक बोलूंगा ना। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? 2 जर्म लेयर्स, 2 जर्म लेयर्स, सिर्फ 2 ही जर्म लेयर रहेंगे। व्हाट आर द 2 जर्म लेयर प्रेजेंट इन डिप्लोब्लास्टिक? एक्टोडर्मिक मिलेगा और इनर एंडोडर्म मिलेगा, एंडोडर्म। और ये बीच में जो लेयर मिल रही है आपको, सो दिस इज नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल्स नहीं दिख रहे आपको। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर मीसोगिलिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मीन बाय मीसोगिलिया? मीसोगिलिया इज अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर, सेल नहीं रहेंगे उसमें, नो सेल्स। एक्टोडर्म में आप सेल देख रहे हैं, एंडोडर्म में आप सेल देख रहे हैं, लेकिन जो बीच में नॉन सेलुलर लेयर है मीसोगिलिया में, आपको कोई सेल नहीं दिखेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मीसोगिलिया? मीसोगिलिया इज सीमेंटिंग लेयर, सीमेंटिंग, सीमेंटिंग लेयर, सीमेंट का काम करता है। दैट मीन्स इट हेल्प इन ज्वाइनिंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म को ज्वाइन करके रखने के लिए। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल फॉर डिप्लोब्लास्टिक? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। स्टार्टिंग के 3 फाइलम। एग्जांपल की बात करें, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ओनली दीज 3 फाइलम्स, ओनली दीज 3 आर डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद डाउट ही नहीं है, किसी में डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, रिमेनिंग ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, जब एम्ब्रियो बनता है ना तो एम्ब्रियो कुछ ऐसा दिखता है ह्यूमन का। ह्यूमन के एम्ब्रियो में और एक लेयर रहेगी यहाँ पे बीच में, लेकिन एम्ब्रियो में कोई शेप नहीं रहता है, हेड, नेक, लेग्स, हैंड्स। फर्स्ट ऐसा रहता है एम्ब्रियो। इट इज हैविंग 2 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो मीन्स 2 लेयर्स। ओके, नेक्स्ट
Depending on germ layers, how many types of animal? Diploblastic, triploblastic. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? इफ द एनिमल एम्ब्रियो इज हैविंग 3 लेयर्स, एक सबसे अंदर की लेयर है, एक बाहर की लेयर है. द आउटर मोस्ट लेयर एक्टोडर्म है, इनर मोस्ट एंडोडर्म है, एंड द मिडिल लेयर, इन केस ऑफ डिप्लोब्लास्टिक क्या बोला था मैं? नॉन सेलुलर. बट इन केस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, हियर आल्सो यू विल फाइंड सेल्स. हियर आल्सो यू विल फाइंड सेल्स. सेल्स यहां पर भी रहेंगे. नाउ मिडिल लेयर इज कॉल्ड मीसोडर्म. outermost layer ectoderm, inner layer endoderm, and middle layer mesoderm. If all the 3 germ layers are present, triploblastic. If all the 3 germ layers are found, triploblastic. कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए. एग्जाम्पल, प्लैटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट करो. प्लैटीहेलमिन्थिस टू ऑल, प्लैटीहेलमिन्थिस टू ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. सब ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोई एक्सेप्शन नहीं. एवरी वन ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थिस टू ऑल. डिप्लोब्लास्टिक का क्या बोले आप? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा. These are diploblastic. Any question? Yes. Yes. No. गैस्ट्रूला में कितने सेल्स रहेंगे बोल के क्वेश्चन आया. गैस्ट्रूला में बहुत ज्यादा सेल्स रहेंगे. 8 to 16 सेल्ड स्टेज को तो मरूला बोलते हैं. 8 to 16 सेल्ड स्टेज को तो मरूला बोलते हैं. ब्लास्टोसिस्ट में बहुत ज्यादा सेल हैं, तो गैस्ट्रूला में तो बहुत ज्यादा सेल्स रहेंगे. इन हंड्रेड्स ज्यादा ही रहेंगे. So you may ask question, what is the function of germ layer? जर्म लेयर कहाँ कहाँ है? तो ऐसा आया, देखिए जब हम सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, हार्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम मीसोडर्म जर्म लेयर बोल के आया. गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज डेवलप फ्रॉम मीसोडर्म. ब्लड डेवलप फ्रॉम मीसोडर्म. ब्रेन डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म. नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा एक्टोडर्म से बना. ओके, all the body parts develop from these germ layers only. germ layer से बनते हैं बॉडी पार्ट्स. तो डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया. तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वन बाय वन. नाउ वी आर गोइंग टू सी वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज सीलोम. व्हाट इज मीन बाय सीलोम? सीलोम क्या है, और कौन से एनिमल में सीलोम है, कौन से एनिमल में सीलोम नहीं है, कौन से एनिमल्स में फॉल्स सीलोम है. 3 ग्रुप्स. सीलोम का मतलब क्या होता है? इफ यू कट द एनिमल इन क्रॉस सेक्शन, कौन से भी एक एनिमल को कट करें हम ऐसे क्रॉस सेक्शन में कट करें, क्रॉस सेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनली नहीं, क्रॉस सेक्शन कट करें, तो एनिमल कैसे दिखेगा? हमको सर्कुलर दिखेगा. करेक्ट. क्रॉस सेक्शन में कट करें तो सर्कुलर. से फॉर एग्जांपल ये अर्थवर्म है या स्नेक है, क्रॉस सेक्शन में कट करें तो ऐसे दिख रहा. तो ये आउटर बॉडी वॉल हो जाता. ठीक है. और अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब रहेगा, डाइजेस्टिव ट्यूब रहेगा ये. ठीक है. आउटर बॉडी वॉल एंड इनर डाइजेस्टिव ट्यूब, गट. डाइजेस्टिव ट्यूब को मैं गट भी बोल सकता हूं. ठीक है. ये कौन सा सेक्शन है? क्रॉस सेक्शन या ट्रांसफर सेक्शन में. नाउ व्हाट इज मीन बाय सीलोम? सीलोम मीन द कैविटी. सीलोम का मतलब है द कैविटी प्रेजेंट बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट. In between outer body wall and inner gut, there is a cavity called coelom. Coelom.
अब यहां पे क्या है, सीलोम में भी टाइप्स हैं, ट्रू सीलोम, फॉल्स सीलोम बोल के आता है। ट्रू सीलोम का मतलब है इफ आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट both are lined by mesodermal layer. If outer body wall and inner gut, if both are lined by mesoderm layer, we call them as coelom. Coelom, true coelom. ट्रू सीलोम का मतलब समझे, अगर आउटर बॉडी वॉल और इनर गट दोनों के ऊपर अगर कवर है, मीसोडर्म का लाइनिंग है, कंटिन्यूअस लाइनिंग है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूअस लाइनिंग है, तब बोलेंगे हम सीलोम। सीलोम का डेफिनेशन आया समझने आपको, क्या है सीलोम? जैसे ये पेन है, अब ये पेन मान लीजिए एनिमल है, इसका हम क्रॉस सेक्शन करें, क्रॉस सेक्शन करें, कट करें, तो कैसा दिखेगा पेन? ऊपर से देख रहा हूं तो कैसे दिख रहा है? सर्कुलर दिख रहा है, और अंदर एक ट्यूब भी दिख रही है, और आउटर बॉडी वॉल और इनर ट्यूब के बीच में मुझे स्पेस भी दिख रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सीलोम। It is called true coelom if it is lined by mesoderm on both sides. समझे? ये जो पेन का आउटर वॉल है और अंदर जो ट्यूब है, दोनों के ऊपर अगर मीसोडर्म की लेयर है तो ट्रू सीलोम है। समझ नहीं बात? क्लियर है? कुछ पूछना है क्या सीलोम में? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीलोम? द बॉडी कैविटी present between outer body wall and inner gut. The body cavity present between outer body wall and inner gut is called a coelom. If it is lined by mesoderm on both side, कितने साइड? ऑन बोथ साइड। वो कैसे बोथ साइड? बॉडी वॉल पे भी मीसोडर्म रहना, गट में भी मीसोडर्म रहना, ऑन बोथ साइड, इट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। इट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम। अब ट्रू सीलोम के एग्जाम्पल क्या है? देखो एग्जाम्पल, अनेलिडा टू ऑल, अनेलिडा से लेकर सारे क्या रहेंगे? ट्रू सीलोमेट। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलुस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, पूरा कॉर्डेटा फाइलम जो है पूरा सीलोमेट है। अनेलिडा से पहले नहीं, अनेलिडा टू ऑल आर ट्रू सीलोमेट। डायग्राम कैसा बनाएंगे हम? बना लो डायग्राम, कैसा बनाएंगे? ट्रू सीलोमेट। ठीक है, ये हो गया है, पहले लिख देंगे। नाउ व्हाट इज मीन बाय फॉल्स सीलोम, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करेंगे। if the coelom contains scattered pouches of mesoderm, if the coelom contains scattered pouches मतलब छोटे छोटे पॉकेट्स, scattered pouches of mesoderm, it is called pseudocoelomate. It is called pseudo मतलब false, pseudocoelomate मतलब false सीलोम। ट्रू तो नहीं बनी तो false सीलोम। एग्जाम्पल फॉर false सीलोम और pseudocoelomate is Aschelminthes is pseudocoelomate। सीलोमेट का मतलब समझे आप? ट्रू बॉडी कैविटी,
दोनों साइड किससे लाइन है? मीसोडर्म से लाइन है। अगर फॉल्स बॉडी कैविटी है, सीडोसिलोमेट मतलब लिख दो आप फॉल्स, सीडो मतलब फॉल्स, और यहाँ पे मीसोडर्म की कंटिन्यूअस लाइन नहीं है, क्या है? पाउचेस है। डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। दिस इज क्लियर? नेक्स्ट वन, इफ बॉडी कैविटी इज absent, हैच नहीं बॉडी कैविटी, if body cavity is absent, हैच नहीं बॉडी कैविटी, तो क्या बोलेंगे? आसिलोमेट। आसिलोमेट का एग्जाम्पल आएगा, देखिए देखिए सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या लिखे हम? अस्की हेलमेंथिस लिखे, तो आसिलोमेट का क्या लिखेंगे? पोरीफेरा से लेकर प्लाटी हेलमेंथिस तक पूरे क्या है? आसिलोमेट है। अगर आज के क्लास सिस्टमैटिकली अगर पढ़े याद करे तो बहुत सारे कैरेक्टर याद हो रहे हैं आपको। कैन यू टेल मी द कैरेक्टर्स ऑफ अर्थ्रोपोडा? अर्थ्रोपोडा दे आर सीलोमेट, अर्थ्रोपोडा आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, अर्थ्रोपोडा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? बहुत सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, हर फाइलम क्या आ रहे हैं, नॉट ओनली अर्थ्रोपोडा। सीलोम अगर एब्सेंट है तो आसिलोमेट। पोरीफेरा से लेकर प्लैटिहेलमिन्थिस तक क्या है? आसिलोमेट है। अब डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे। क्या मान लो हम डायग्राम पूछेगा तो रेडी रहना हम डायग्राम के लिए। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप लेबल कर दो। ये रहा गट लाइंड बाय मीसोडर्म, और ये रही आउटर बॉडी वॉल लाइंड बाय मीसोडर्म। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो आप कुछ? व्हाट इज सेकेंड वन? यहां पर ये गट है, इनर साइड, मीसोडर्म तो नहीं है इसके ऊपर, बट पॉकेट्स दिख रहे हैं मेरे को, मीसोडर्म के पॉकेट्स दिख रहे हैं, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मीसोडर्म दिख रहे हैं मेरे को। तो इसको क्या बोलेंगे? व्हाट इज सेकेंड वन एंड व्हाट इज अ थर्ड वन? ये रहा आउटर बॉडी वॉल, ये रहा इनर गट, और दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, फिल्ड विथ सेल्स और टिश्यूज, कुछ भी स्पेस नहीं है। तो लेबल करें हम, ये क्या है और ये क्या है? ये आउटर बॉडी वॉल है, आउटर बॉडी वॉल है ये, और इनर गट है, और दोनों के ऊपर लेयर दिख रही है, मीसोडर्म की लेयर दिख रही है। सच एनिमल्स आर कंपल्सरी सीलोमेट। कौन सा एनिमल है सीलोमेट? एनेलिडा से, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा। और ये क्या होंगे पक्का? सीडो सीलोमेट का डेफिनेशन पढ़ो। The animals in which mesoderm is not continuous but present at scattered pouches of mesoderm. ये जो पॉकेट्स दिख रहे हैं आपको, ये स्कैटर्ड मीसोडर्मल पाउचेस। अच्छा, ह्यूमन कौन सी कैटेगरी में आता होगा? क्योंकि जब एनेलिडा से ऑल लिख दिया तो सीलोमेट कैटेगरी में चाहेंगे। तो क्या ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा कैविटी है? यस है कैविटी, कट करना पड़ेगा वो स्टाइल में, ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करेंगे तो दिखेगी स्पेस, समझे? ट्रांसफर सेक्शन में यहां पर क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा, यहाँ किडनी रहेंगे, ऐसा कट करेंगे बाद। ट्रांसफर सेक्शन में किडनी रहेंगे, यहाँ थोड़ा सा लीवर, यहाँ थोड़ा सा इंटेस्टाइन, लाइक दैट। और ये क्या है? आसिलोमेट है, स्पेस ही नहीं दिख रहा, आसिलोमेट।
नेक्स्ट, देखिए बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, एग्जामिनर 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो डायग्राम देना वो, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन देना, नेम द टाइप ऑफ एनिमल्स इन विच in between outer body wall inner gut there is a free space present, but mesoderm is not present in a continuous layer. Mesoderm is splitted into smaller and smaller pockets. Such animals are pseudocoelomate. ऐसा डिस्क्रिप्शन देके भी पूछ सकता है, डायग्राम देके पूछ सकता है, या नहीं तो फाइलम पूछ सकता है डायरेक्टली। ये डायग्राम देके ये कौन से फाइलम में आता है बोल के पूछ। इट इज फाउंड इन अस्की हेलमेंथिस। सिर्फ सीडोसिलोमेट तो हर कोई बोलेगा, है ना, देखकर। तो एग्जामिनर पूछे ये कौन से फाइलम में, अस्की हेलमेंथिस में। ओके, चलो डायग्राम बन गए। देखिए क्या क्या पढ़े हम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, फिर सीलोम। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सीलोम भी क्लियर हो गया। सीलोम बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलोम नहीं समझना है, किसी को डाउट है? सीलोम का फंक्शन क्या है पूछो आप। Coelom is a cavity and the cavity is used for accommodation of internal organ, जैसे इंटेस्टाइन है, लीवर रखना है, कहाँ रखेंगे, कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए ना। Coelom help in accommodation of visceral organs, visceral internal organs को रखने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक कोई शो पीस है, ऑर्नामेंट है, उसको रखने के लिए क्या चाहिए, आपको जगह चाहिए, तो वो रखने के लिए जो जगह है वो सीलोम है। लिवर कहां रखेंगे, सीलोम में रखेंगे। किडनी सीलोम में रखेंगे। स्पेस है, वो स्पेस में रखे गए हैं ऑर्गन्स। नेक्स्ट, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? रॉड शेप, dorsally located, mesodermally derived, later converted into बाद में क्या बन जाता है नोटोकॉर्ड? कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। अच्छा, तो नोटोकॉर्ड से बैकबोन बनेगा। नोटोकॉर्ड पहले बनेगा, बाद में नोटोकॉर्ड से बैकबोन बनेगा, ठीक है। मतलब हमारे अर्ली लाइफ में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटल लाइफ में नोटोकॉर्ड बनेगी पहले, और नोटोकॉर्ड से बाद में क्या बनेगी, बैकबोन बनेगी। एंड द एनिमल्स विथ बैकबोन और नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, एंड विदाउट बैकबोन नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट बोले। एनिमल्स विथ नोटोकॉर्ड, क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स। फिशेस को रहती है नोटोकॉर्ड, बैकबोन फिशेस को होती है, एम्फीबिया को होती है, स्नेक को भी होती है, बर्ड्स को भी बैकबोन होती है। So very important, they can ask you what is this germ layer from which notochord is developed. This is going to be very important. Notochord developed from mesoderm. यानी तो एग्जामिनर ऐसा भी बोलेगा, स्टेटमेंट बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और लिखा नोटोकॉर्ड इज rod shape, mesodermally derived structure supporting framework of the body. It provides support to the body and it is ventrally located. वेंट्रली लास्ट में जाके गलत कर रहा हूं, वेंट्रली नहीं बोलना, डॉर्सल साइड है नोटोकॉर्ड, वेंट्रली नहीं बोलना है, डॉर्सली बोलना है। तो हर एनिमल के 2 साइड होते हैं, हर एनिमल के 2 साइड होते हैं। ये ऊपर का डॉर्सल साइड और नीचे ये वेंट्रल साइड, समझ गए?
सो अगर ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन का फेस किधर है बोलते तो वेंट्रल साइड है। ह्यूमन की अगर मैं बात करूं, हर एनिमल में अलग अलग केसेस है, सबका फेस वेंट्रल साइड नहीं रहता। तो ह्यूमन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन का फेस वेंट्रल साइड है, बैक साइड जो है डोर्सल साइड है। नेक्स्ट, और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ जा रहे हैं हम, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म किसको बोलेंगे? मेटामेरिज्म का मतलब है लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, लीनियर रिपीटेशन ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, राइट? रिपीटेशन रहना चाहिए बॉडी सेगमेंट्स, इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। Do you think any animal, any example which is having linear repetition of body segment, एक ही segment बार बार repeat होना चाहिए, ऐसे repeat होना चाहिए body segments, एक ऐसा repeat होते हैं segments, ऐसे कुछ है? Annelida is the best example। Annelida में मेटामेरिज्म आप बिल्कुल देख सकते हैं। अर्थ्रोपोडा में भी देख सकते हैं, अर्थ्रोपोडा में भी देख सकते हैं, अर्थ्रोपोडा में भी देख सकते हैं। इनकॉर्डेट अगर हम बात करेंगे, इनकॉर्डेट सम बॉडी पार्ट्स, नॉट ऑल, इनकॉर्डेट्स बैकबोन, जैसे हमारी कॉर्डेट की जो बैकबोन है उसमें भी मेटामेरिज्म, ये बैकबोन के वैसा भी दिख रहा है ना, एक ही सेगमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको मेटामेरिज्म बोल रहे हैं। कॉर्डेट्स में पूरे बॉडी में मेटामेरिज्म नहीं है, कॉर्डेट्स के कुछ सम बॉडी पार्ट्स में मेटामेरिज्म है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन के बॉडी में मेटामेरिज्म है, कॉर्डेट्स का मतलब एक ही सेगमेंट बार बार नहीं आ रहा हमारे बॉडी में, जैसे हेड है तो फिर एक बार हेड आना चाहिए, फिर एक बार हेड आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। इंटरनली कुछ मेटामेरिज्म देख सकते हैं हम, बैकबोन में देख सकते हैं मेटामेरिज्म। ओके, तो इसके अलावा जो है कुछ बच्चे है ना डाउट पूछे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में एरिथ्रोपोएसिस के लिए क्या चाहिए? एरिथ्रोपोएसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एरिथ्रोपोएसिस के लिए कौन कौन से हार्मोन चाहिए थे? केमिकल कोऑर्डिनेशन का कंप्लीटेड चैप्टर का डाउट है। कॉर्टिसोल एरिथ्रोपोएसिस में हेल्प करता है, एरिथ्रोपोइटिन तो मेन है, और क्या है? थायराइड हार्मोन भी है, और कौन है? एंड्रोजन भी हेल्प कर रहा है एरिथ्रोपोएसिस, दिस इज गिवन इन समरी। Androgen is also helping for erythropoiesis, vitamin B12 also helping for erythropoiesis, vitamin B9 also helping for erythropoiesis, B12 B9 विटामिन्स भी हेल्प कर रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस में। अलग अलग चैप्टर में आ गया, एक जगह करके दे दिया हूं मैं, एरिथ्रोपोइसिस इज ड्यू टू, सारे आ गए एक साथ। ओके, so tomorrow we'll continue with the phylum porifera, फाइलम पोरीफेरा। सो आज की क्लास में ना मैं पूरा जनरल क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ना है, नोटोकॉर्ड क्या है, मेटामेरिज्म क्या है, सीलोम क्या है, ये सारी चीजें आ गए। सो स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन ईच फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ऐसा पढ़ते जाना। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू।